Good morning, students. Now we are continuing our chapter Electric Resistance and Ohm's Law. Yesterday we have studied about the mean free path. What is mean free path? The successive distance between two successive collision, या the distance between two successive collision is called mean free path. दो कॉलिजन के बीच में जितनी दूरी चलता है इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं उसका मीन फ्री पाथ. एंड द रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना समय लगा, चाहे वो मिली सेकेंड में लगा चाहे वो सेकेंड में लगा, दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. और इट इज़ डिनोटेड बाई टो. ये टी की बजाय टो से डिनोट होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. फर्स्ट वी विल सी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है. सपोज दिस इज़ अ वायर ऑफ मेटल. ये मेटल की वायर है, इसकी लेंथ कितनी है? एल. मेटल के अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और अगर बाहर से आपको अगर बैटरी ऐड कर दो उसके अंदर, इफ़ यू आर कनेक्टिंग एनी बैटरी फ्रॉम द आउटसाइड, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव. ये क्या है? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे. जब इस डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? इसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू हियर डिस्कस अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. व्हाट हैपन जब इसको पोटेंशियल मिलेगा, जब एक्सेलरेट होगा, उससे पहले ही इसकी दूसरे इलेक्ट्रॉन या दूसरे एटम से हो जाएगी कॉलिजन, टक्कर हो जाएगी. अब किसी चीज़ कीजिए, आप अपने भागना स्टार्ट करो, आपकी टक्कर हो जाए किसी से, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी स्पीड कम होगी ना. फिर जब स्पीड कम होगी फिर आप अट्रैक्शन फोर्स आगे बढ़ोगे, इतना फिर दोबारा टक्कर हो जाएगी. एट द लास्ट यू विल सी कि इलेक्ट्रॉन पूरी स्पीड नहीं अपनी कैच कर पाता और बड़ी फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर पाता है. इसी वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. द potential difference of the battery does not give accelerated motion of electron. collision के कारण क्या हो रहा है? एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा वो कॉलिजन के कारण. बट सिंपली गिव्स देम ड्रिफ्ट. ठीक है ना? ठीक है. ऑफ ए स्मॉल वेलोसिटी ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड. कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रदान करता है. ठीक है ना? ठीक है. दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. हमने क्यों यूज़ करा? बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर मिलीमीटर क्यूब में. इतने खरबों से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कंसीडर नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग द एवरेज वेलोसिटी. दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. I again repeat my definition. When you apply a metal with some potential difference by a battery, electron attract by the positive charge. They will move. While they will move, they will collide to each other. Due to this collision, they will not accelerate it properly, and they will only acquire a few millimeter per second drift velocity. So this average velocity is called the drift velocity. Suppose अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं. डेरिवेशन, suppose one electron have initial velocity u1. After apply potential difference, its velocity
बिकम्स, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, सपोज करो v1, एंड इट आल्सो टेक्स टो1 रिलैक्सेशन टाइम। तो एज पर इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी वन इज इक्वल्स टू u1 प्लस ए टो वन। सिमिलरली जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, v2 के लिए भी ऐसी होगा, एंड सो ऑन टू, अगर लाखों इलेक्ट्रॉन है, वी एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस ए टो एन। इन सबको जोड़ के जो है आपने जोड़ के n से भाग कर लिया, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी निकल जाएगी v1 प्लस v2 एंड सो ऑन टू vn डिवाइडेड बाई n। एडिशन को ऐड कर दिया सबको। सिमिलरली u1 प्लस u2 एंड सो ऑन टू un डिवाइडेड बाई n, प्लस a कॉमन आ जाएगा सब में से, टो वन प्लस टो टू एंड सो ऑन टू टो n डिवाइडेड बाई n। अब आपको याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 0। तो ये जितना भी है u1 प्लस u2 एंड सो ऑन टू un डिवाइडेड बाई n कितना हो जाएगा, 0। एंड रिलैक्सेशन टाइम टो वन प्लस टो टू एंड सो ऑन टू टो n डिवाइडेड बाई n, ये आपका कितना हो जाएगा, मान लो इसको रिलैक्सेशन टाइम टो। फाइनली और ये कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बराबर 0 प्लस ए टो। फाइनली यू गेट द फार्मूला वी डी इज इक्वल्स टू ए टो। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ए क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ये पेपर में पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। नाउ वी विल सी ए न्यू टेक्निकल टर्म, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले हम अभी ड्राइव करके आए हैं फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इज इक्वल्स टू ए टो। अब आपने क्या करा, एक्सेलरेट कर दिया किसी भी चीज़ को, तो यू आर वेरी वेल अवेयर एफ इज इक्वल्स टू कॉल्ड एम ए। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बाई एम। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन ई 1.6 × 10⁻⁻⁻19, और कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ई बाई एम। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो वी डी की वैल्यू पुट कर दी अपने, ई बाई एम इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो यहाँ से ज़रा ध्यान से देखो, वी डी इक्वल्स टू, इसको और इसको साथ ले लो, ई टो बाई एम इक्वल्स टू ई। तो ये जो है टर्म जो आपकी नई निकल के आ गई, ई टो बाई एम, यही क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपकी मोबिलिटी कहलाती है, क्या कहलाती है, मोबिलिटी, MOBILIT बाई मोबिलिटी। तो वी डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू ई इंटू ई। तो म्यू ई की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ ई इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, ई की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल्स टू वी बाई डी। वी की क्या यूनिट होती है, वोल्ट, और डी की क्या होती है, मीटर। इफ़ ई इज इक्वल्स टू वी बाई 1, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन क्या बनेगी, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is drift velocity per unit इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। और इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, व्हाट इज दस एसआई यूनिट्स, मीटर स्क्वायर, वोल्ट की पावर -1, मीटर की पावर -1, मीटर की पावर वोल्ट की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। तो ये आपको जो है इसकी डेफिनेशन याद करनी है, पेपर में पूछ लेते हैं और उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला सीधे ही याद कर लेना चाहिए, I इज इक्वल्स टू NEAVD। सबसे पहले तो फार्मूला याद रखो, रीज़न बिहाइंड दैट कि फार्मूला जिस आपको ड्राइव करके लाना है,
या जिस फॉर्मूले के बेस पे आपके न्यूमेरिकल आने हैं उसको सबसे पहले ही याद कर लो। अब ये आया कैसे, वी विल सी। आपने क्या करा, एक मेटल वायर ले लिया, इस मेटल वायर का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और टी क्या है, टाइम, जितने समय में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे द टोटल चार्ज passes through any cross section area ए कितना होगा, चार्ज कितना, क्यू कितना होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टाइम कितना है, टी है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई है। ठीक है, तो न एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो टी समय पास हो रहे हैं कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आया कैसे, तो देख लेते हैं कैसे आया। सपोज करो उसकी लंबाई कितनी है, एल है वायर की। ठीक है, तो तुम जानते हो लेंथ इंटू एरिया इज टू वॉल्यूम, और पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इज टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है इसका, एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ निकालने का चक्कर है, तो तुम जानते हो डिस्टेंस एल बराबर स्पीड अपॉन टाइम, या वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस कितनी है, एल, और अपॉन टाइम कितना है, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी वी डी इंटू टी। तो वो एल की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो आपका आ जाएगा एन ए वी डी टी, तो कैसे निकाला, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी वॉल्यूम है। वी वॉल्यूम कितना होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, इस पूरे का पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, ए इंटू एल करके वॉल्यूम। ए आपका फिक्स है ही, एल लंबाई कैसे निकलेगी, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों को, एल बराबर कितना होगी, वी डी इंटू टी, वो यहाँ रख दिया, तो फाइनली एन ए वी डी इंटू आ गया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, जिसको हम ईजिली नोट कर सकते हैं। नाउ यू आर वेरी वेल अवेयर I is equals to Q upon T. This is the definition of electric current. The rate of charge flow is called current. Put the value of Q charge NAVDTE बटे T से T कैंसिल हो गया, फाइनली यू गॉट NEAVD. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो ये आपको करके देखना है आज।